अब बढ़ते हैं नवी मुंबई के खारघर की ओर। नवी मुंबई के खारघर के एक सिडको के मैदान में निरंकारी मंडल के एक कार्यकारिणी सदस्य ने फावड़ा चलाकर एक सेवाग्राम मैदान का आयोजन किया, जिसमें आगामी जनवरी में निरंकारी संत बाबा का समागम का आयोजन किया जाएगा। नवी मुंबई के खारघर सिडको के मैदान पर निरंकारी मंडल के कार्यकारिणी सदस्य श्री नरेंद्र सिंह जी ने फावड़ा चलाकर नए सेवा ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस सेवा ग्राउंड पर आगामी जनवरी को निरंकारी संत समागम का आयोजन भी होने वाला है, जिसकी वजह से पहले से ही इस मैदान में तैयारियों के चलते यह उद्घाटन किया गया। आपको एक बार से फिर से बता देते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी 59वें निरंकारी संत समागम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश के सभी निरंकारी भक्त बाबा सदगुरु हरदेव जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। इस बार भी इसी कार्यक्रम में 100 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह सहित विविध कार्यक्रम पेश होंगे, जिसमें विधायक प्रशांत ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। पेश है नवी मुंबई से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। निरंकार 22, 23 और 24 जनवरी को हमारे खारघर में ये समागम होने जा रहा है। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मुझे दिल से खुशी है कि मैं इस समागम का स्वागत कर पा रहा हूँ। आज इस समागम के माध्यम से हजारों लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं कि समागम बहुत अच्छा हो, आने वाले लोगों को कोई भी असुविधा ना हो और उसके माध्यम से जो बंदे यहाँ पर आएंगे उनकी सही तरीके से सेवा हो सके। और इसके लिए जुड़े हुए इतने सारे लोग जब मैं देखता हूँ तो अपने आप से में खुशी का एक समा महसूस करता हूँ कि इतने सारे लोग बाबा जी के कहने पर इससे जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते पिछले साल, उसके पहले भी मैंने इस नवी मुंबई क्षेत्र में बड़े बड़े समागम होते हुए देखे हैं और पूरे समागम की विशेषता ये रही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव से आने वाले सारे लोग जब समागम में आते हैं तब जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उसी तरीके से अपनी निजी जिंदगी में भी ये सारे बंदे व्यवहार करते रहते हैं। और इस व्यवहार के साथ जब वो लोगों के साथ में पेश आते हैं तो अपने आप से उन लोगों में भी एक चेतना जागृत होती है, एक तरीके का एक उनमें भी क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि हमें भी इस समाज के साथ जुड़ना चाहिए। कई सारे लोगों को, रायगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कई सारे लोगों को, नवी मुंबई के ग्रामीण क्षेत्र के कई सारे लोगों को इस भावना से जुड़ते हुए मैंने देखा हुआ है और मुझे बहुत ही खुशी है कि ये समारोह मेरे अपने पनवेल में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और उसकी वजह से बाबा जी का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे इस विभाग के लोगों को हो रहा है। वाले लोगों के साथ साथ निरंकारी मिशन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? जो भी लोग, भाविक लोग या जिज्ञासु लोग निरंकारी मिशन से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद उनसे ही अगर पूछा जाए तो उनके जीवन में जो तमाम तरह के बंधन पड़े हुए थे, जो तमाम तरह के ऐसे चीज़ों से घिरे हुए थे जिसको निंदा कहते हैं, नफरत कहते हैं, जिनको वैर, जो देश और राज्य की सीमाओं से बंधे हुए थे, वो बंधन मुक्त होते हुए अपने आप में सुख अनुभव कर रहे हैं।
तो मैसेज तो ये दिया जाएगा कि जैसे वो लोग इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, एक सुखी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक बिल्कुल आसानी से जी रहे हैं, वैसे अन्य लोग भी उनका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को इस तरह से निरंकारी बाबा के साथ बंध करके अपने जीवन को व्यतीत करें। समागम की तैयारियां आज उद्घाटन हो चुका है। कुल कितने जो भक्त हैं यहाँ पे आने की संभावना है? संभावना क्या व्यवस्था है, क्या सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो समागम की तैयारी हमसे आज से उद्घाटन हुआ है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो समागम में आने वाले लोगों की संख्या की बात है तो राउंड ओ क्लॉक की बात कर रहा हूं, 5 से 6 लाख लोगों के आने की संभावना है। इतने लोगों का यहाँ इंतजाम भी किया जा रहा है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो सुरक्षा के सवाल में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो 15,000 वॉलंटियर्स जो जुड़े हुए हैं, इंतजाम कर रहे हैं, वो तो है ही हैं। साथ में जो सरकार है या पुलिस वाले में, इनका भी बड़ा ही सकारात्मक सहयोग है। असकारात्मक सहयोग रहता है तो इनके सहयोग से, हमारे सेवा दल के सहयोग से ये सुरक्षा पूरी अच्छी तरह से चाक चौबंद बनी हुई है। और सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ी बात होती है सदगुरु का मेहर नजर, जो कृपा होता है, ये सबसे ऊपर होता है। तो सदगुरु का ही आदेश है समागम का, तो उनकी कृपा से भी ये चल रहा है। तो सुरक्षा की जो कृपा। आजचा जो 49वा महाराष्ट्र समागम आहे त्या समागमाच्या सेवेची सुरुवात झालेली आहे आणि मगापासून आपण थीम ऐकतोय की भिंती विरहित दुनिया, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स. अनेक प्रकारच्या भिंती आपण बांधलेल्या आहेत समाजामध्ये. वर्ण, प्रांत, भाषा, रंग, अनेक प्रकारच्या भिंती, देश, आणि प्रत्येकाने आपल्या बाउंड्रीज तयार केल्या, सरहद बांधल्या. या सगळ्या सरहद तोडून, या सगळ्या बाउंड्रीज, भिंती तोडून समाजाला जर एकत्र यायचं असेल तर माणूस म्हणूनच एकत्र यावं लागेल. आणि माणूस जर एकत्र कसा येईल, माणसासाठी एकत्र येण्याचे एकच तत्व आहे, ते एक तत्व ईश्वरी तत्व आहे. जोपर्यंत त्या ईश्वरी तत्वाची जाणकारी होत नाही तोपर्यंत माणूस एकत्र येणं कठीण आहे. म्हणून सद्गुरू बाबा हरदेवसिंगजी महाराजांनी संत निरंकारी मंडळाच्या माध्यमातून हा जो यज्ञ निर्माण केलेला आहे, त्या यज्ञाची सेवेची सुरुवात 49वा महाराष्ट्र समागमाची सुरुवात आज होते. अनेक लोक महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातूनच नव्हे तर भारताच्या आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात इथे येणार आहेत. तयारी सुरुवात झालेली आहे. खबरी आम्हाला मिळत आहेत त्याप्रमाणे अरेंजमेंट केली जाईल आणि या विस्तृत सिडकोच्या ग्राउंडवर जेवढी अरेंजमेंट आम्ही संत महात्म्यांची करू शकतो तेवढी आम्ही करण्याची तयारी, पूर्ण ही सेवा करतो आणि त्याच्यासाठीच हा आशीर्वादाचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी ठेवलेला आहे. नेमकं देखील खूप मोठ्या